है चुनावों की जो महा कवरेज है मतगणना की, वो आप न्यूज 18 पर लगातार देख रहे हैं। और अब वक्त आ गया है जो हारे हैं, जो जीते हैं, उस पर हम विश्लेषण कर रहे हैं। और लगातार हमारे साथ जो है दर्शक भी जुड़े हुए हैं और भाजपा की तरफ से प्रवक्ता हमारे साथ भी जुड़े हैं, प्यार सिंह जी हमारे साथ जुड़े हैं। प्यार सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जरा पहला सवाल तो आपसे यही बनता है, क्यों आप जो है रिवाज बदलने की बात कर रहे थे और रिवाज तो बदला नहीं, और होता तो यही आया है कि जो रिवाज है, परंपराएं है, वो बरकरार रहने चाहिए, तभी जो है आगे गाड़ी चलती है। जीवन की भी जो संस्कृति है, वो हमारा समाज है, वो तो परंपराओं पर ही आगे बढ़ता है। रणवीर जी, आपकी बात तो कुछ मायने में ठीक है, मगर मुझे लगता है हम कार्यकर्ताओं की पर आधारित पार्टी हैं। मैं अपने कांग्रेस के जो हमारे साथी हैं उन्हें बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि वे उनको जनता ने मत दिया है, हम उसको स्वीकार करते हैं। जहां तक आप रिवाज की बात कर रहे थे, हम बिल्कुल रिवाज बदलने के लिए लगे थे और हम नजदीक थे। थोड़ा सा फर्क रह गया सर, मंडी में ही बदल पाए। एक मंडी में देखिए, मंडी में मत दिया उसका मैं तो कह ही रहा हूं कि मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता का और प्रत्येक वोटर का धन्यवाद करना चाहूंगा जिन्होंने पार्टी को इतना मत दिया है। ये ठीक है, हम सत्ता में रहें ना रहें, हम लोगों के लिए और जनता के लिए काम करते रहेंगे। कहाँ चूक रह गई? चूक मुझे लगता है जहां भी रही है तो पार्टी उस पर चिंतन करेगी और विचार करेंगे, फिर से आगे लगेंगे, काम पे लगेंगे। 8 मंत्री, हाँ, बिंदल साहब, जिन्हें माना जाता था कि वो तो बड़े चाणक्य हैं, राजनीति के बहुत बड़े खिलाड़ी हैं, तो क्या हम ये मानकर चले, क्या कोविड में जो कुछ हुआ था, जो उन्होंने इस्तीफा दिया था, वो वजह माने? जो एंटी इनकम्बेंसी की अगर हम बात करें, कांग्रेस से भी हम ये सवाल लेंगे, तो क्या आपको लगता है कि वो मंडी में नहीं थी? क्या बाकी दिग्गजों के साथ क्या हुआ? मुझे लगता है बिंदल जी बहुत कम मार्जिन से और पिछले 2-3 बार से जीतते आ रहे हैं और जहां तक उनकी परफॉर्मेंस की बात है वो किसी छुपी नहीं है। तो विपक्ष के आरोप आप ये मानकर चले कि बिल्कुल सही थे कि जयराम ठाकुर जो है सिर्फ मंडी में ही विकास करते रहे, मंडी उन्हें दिखा और मंडी के जनता ने जो है उन्हें प्यार दिया, और यही वजह है कि एक दमदार तरीके से मुख्यमंत्री ने जो अपनी छवि बनाई मंडी के, वो मंडी में ही सीमित रह गए? नहीं, मुझे नहीं लगता। प्रदेश में समान विकास हुआ है, ऐसा नहीं है कि मंडी में विकास हुआ। जो भी काम हुआ है पूरे प्रदेश में हुए। ये ठीक है कि मत हमें मंडी में अधिक मिला है और प्रदेश में कम मिला है, तो उसका विश्लेषण करेंगे, उस पर चर्चा करेंगे, वो अलग विषय है। मगर मैं फिर से सभी कार्यकर्ताओं का, देवतुल्य कार्यकर्ताओं का और हर मतदाता का जिसने भारतीय जनता पार्टी को इतना वोट दिया है, उनका आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। माननीय नड्डा जी के नेतृत्व में और माननीय जयराम जी के नेतृत्व में हमने ये चुनाव लड़ा। हार के लिए कौन जिम्मेवार है? हार के लिए और जीत के लिए कार्यकर्ता खड़ा ही रहता है। नहीं, किसी एक की जिम्मेदारी तो होगी, किसी ने ली आधिकारिक रूप से, आपके प्रदेशाध्यक्ष ने ली, राष्ट्रीय अध्यक्ष ने ली, उनका तो गृह जिला है, ये सवाल तो पूछे जाएंगे ना, कार्यकर्ता भी पूछे। मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी का हर एक कार्यकर्ता जीत और हार के लिए तैयार रहता है। अगर जीत जाते तो हम फिर सरकार बनाते। देखिए, आप जो है सही जवाब नहीं दे रहे हैं। अरुण जी के पास हम चलते हैं। अरुण जी, आपका जो है, आप अपनी जीत का श्रेय किसको देते हैं? कांग्रेस पार्टी किसके आधार पर जीती है, और क्या लगता है कि कांग्रेस ने वाकई में लड़ाई लड़ी है, या फिर ओपीएस ने लड़ी है, महंगाई ने लड़ी है, या फिर 300 यूनिट फ्री बिजली ने लड़ी है, 1500 रुपए महिलाओं को दिए जाएंगे, उसने जो है लड़ाई जीती है? रणवीर जी, मैं इसका श्रेय तो हिमाचल प्रदेश की प्रमुख जनता को देता हूं, जिन्होंने हम पे अटूट विश्वास व्यक्त किया है और हम चुनाव जीते हैं। और बाकी हम एक कलेक्टिव लीडरशिप में हिमाचल प्रदेश में चुनाव लड़े थे और उसका परिणाम काफी सुखद रहा है, वो आपके सामने है। एक चीज मैं और कहना चाहता हूं कि इस साल का जो चुनाव 2022 विधानसभा का चुनाव है, लगभग 40-42 वर्षों से मैं भी सक्रिय राजनीति में हूं, छात्र राजनीति से। मैंने हिमाचल प्रदेश के कई चुनाव देखे हैं, लेकिन जो 2022 का अभी का चुनाव था, ऐसा चुनाव मैंने आज तक नहीं देखा। भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह का अपना धन बल और अपना जो सत्ता का ये प्रयोग कर सकते थे, एवं आप नहीं इस्तेमाल करते। देखिए, आप इनसे सवाल कर रहे हैं कि आप इनसे सवाल कर रहे हैं कि किसका आप हार के लिए जिम्मेवार कौन है?
हम तो कहते हैं इसके लिए तो माननीय प्रधानमंत्री को ही जिम्मेवार ठहरा देना चाहिए, जिन्होंने की चीफ मिनिस्टर को भी पीछे करके फ्रंट लाइन पे वो खुद लड़े। और एक देश का प्रधानमंत्री, एक देश का प्रधानमंत्री 8 सभाएं हिमाचल प्रदेश में की। एक छोटा सा राज्य है, 68 सीटें हैं यहाँ। चुनाव से पहले भी आए, 3 बार चुनाव से पहले आए, मतलब 1 महीने के अंतराल में उन्होंने 11। उन्होंने कोई कसर हिमाचल प्रदेश में नहीं रखी, जगह जगह वो गए। तो ये तो बड़ी हैरानी की बात है। उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष मान लिया हिमाचल प्रदेश से, वो यहीं बैठे रहे, केंद्रीय मंत्री, उनके पार्लियामेंट के मेंबरान सब यहां पे बैठे रहे, और हिमाचल प्रदेश की जनता ने जो निर्णय लिया, जो विश्वास हिमाचल प्रदेश की जनता ने कांग्रेस पार्टी व्यक्त किया, हम तो उनके आभार। जवाब ले लेते, जरा जवाब दे दीजिए ना, क्या आपको लग रहा था कि जो भाजपा भांप गई थी इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सिर्फ 2 दिन 4 जनसभाएं की गई? ये हम मानकर चले कि भाजपा जो है, जो मोदी ब्रांड है, उसको जो है आंच नहीं आने देना चाह रही थी। नहीं, मुझे लगता है माननीय मोदी जी प्रदेश के और देश के नहीं, विश्व के सबसे लोकप्रिय। उन्होंने कहा था कि डबल इंजन की सरकार को देखिए, मुझे देखिए, हाँ, मुझे वोट दीजिए। हमने कहा और लोगों ने मत दिया भी। 1% से कम, 1% से कम पे हम चुके हैं, वो ठीक है। हम उसके आगे 5 साल के लिए आपको सत्ता से बाहर कर दिया ना। हम नतमस्तक हैं, मगर माननीय मोदी जी का स्नेह हिमाचल को पहले भी मिला है और आगे भी मिलता रहेगा। ये कांग्रेस पार्टी पे डिपेंड करता है कि इन्होंने जो वादे किए हैं, जो पेंशन के वादे किए हैं और जो ओपीएस के जो वादे किए हैं, जो इन्होंने लोक लुभावने वादे किए हैं, उनको पूरा करने का दायित्व अब इनका है। तो इनकी जिम्मेदारी अब शुरू हो गई ना। और माननीय मोदी जी का मुझे नहीं लगता, और माननीय नड्डा जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और हमें गर्व है इस बात पे। हर हिमाचली को होना चाहिए कि एक पार्टी के, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय नड्डा जी। नागेंद्र रांटा जी हमारे साथ जुड़े हैं। रांटा जी, वरिष्ठ पत्रकार आप हैं, जरा इसको बताएं, जरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि, बड़े बड़े कद्दावर नेता जगत प्रकाश नड्डा और अमित शाह, स्मृति ईरानी, राजनाथ सिंह, तमाम बड़े नाम, योगी आदित्यनाथ, वो लगातार यहां पर आते रहे। क्या आपको लगता है कि अब जो हार का जब मंथन होगा तो आपको क्या लगता है कि कौन जो है इसके लिए जिम्मेदार ठहराया जाएगा? क्या संगठन की रणनीति, या नेता, या पीएम मोदी? अच्छा प्रश्न पूछा है, ये काफी सृजनात्मक प्रश्न है ये। एक्चुअली आपका जो जब भी भाजपा चुनाव लड़ती है तो ये संगठन इनका ऐसा है जैसा कॉर्पोरेट एंटिटी होती है, पूरा मेथोडोलॉजिकली मैनेज होता है। पर उस संगठन का जो हेड है वो नड्डा जी हैं। सबसे बड़ी जो पार्टी भाजपा कहती है, सबसे बड़ी लोकतांत्रिक देशों में, दुनिया में सबसे बड़ी पार्टी है। तो नड्डा जी ऑब्वियसली सबसे बड़ा जिम्मेवारी नड्डा जी की थी। उनका प्रदेश है, यहाँ से वो खुद हैं और राष्ट्रीय स्तर पर अध्यक्ष बने, सबसे बड़ा जिम्मा उनका है। उसके साथ ही पार्टी में क्या आपका है, जो जब बीजेपी और व्यक्ति विशेष की बात आती तो बीजेपी से बड़े मोदी जी हैं। जब भी कभी किसी भी राज्य में जीत की बात आती तो मोदी जी को श्रेय मिलता है और वो काम भी करते, रात दिन करते हैं। तो जब हार की बारी आती तो मोदी जी को भी श्रेय जाना चाहिए, क्योंकि वो पार्टी से ऊंचे हैं। उनका व्यक्तित्व इतना है बीजेपी में, क्योंकि बीजेपी ने अपनी पार्टी को संगठन में ओवर सिंपली कह रहे हैं ना कि उन्होंने खुद कहा, वो जो बिलासपुर में जो रैली थी, उन्होंने खुद ये कहा, मैंने वो रैली अटेंड की थी, उन्होंने खुद कहा। जी हाँ, उन्होंने, मोदी जी ने 2 रैली में खुद कहा कि हिमाचल प्रदेश की जनता मेरा ये घर है, दूसरा घर है, और यहाँ की जनता बाकी नेताओं को छोड़ दो, मुझे देखिए। तो इसका मतलब सीधा इशारा था, जनता से अपील थी कि मुझे देखिए, जो काम करना है, विकास करना है, सब मैं जिम्मेवार हूंगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे काम किया है, मेरा राजनीतिक शुरुआत यहीं से हुई है। क्योंकि मोदी जी 1998 में यहीं से, उनका जो इलेक्टोरल डेमोक्रेसी होती है उसका शुरुआत उन्होंने यहीं से 1998 में उनको यहाँ पे बनाया गया था। भारतीय जनता पार्टी का इंचार्ज बने हुए थे प्रधानमंत्री, और उस वक्त शांता कुमार जी को किनारे यहाँ पे धूमल जी की गवर्नमेंट सरकार बनी थी। तो वहाँ गठबंधन की राजनीति अगर भाजपा ने सीखी तो हिमाचल प्रदेश से सीखी है। और मोदी जी को भी जो आपका जो प्रोसेस में आए गुजरात में, वो यहाँ से सीधे गुजरात मुख्यमंत्री बने थे गुजरात के। तो ये बहुत महत्व देते हैं मोदी जी हिमाचल प्रदेश।
तो जब वो हार की बारी आती है, ऐसा किसी भी लोकतांत्रिक देश में नहीं होता कि हार के लिए आप जयराम जी को के सिर पे ठीकरा फोड़ो और जीत के लिए केंद्रीय नेतृत्व। जब हमने यहाँ मुद्दे भी देखे, केंद्रीय नेतृत्व जब हिमाचल प्रदेश में आया, सबसे बड़ा प्रचार प्रसार था हिमाचल प्रदेश के इतिहास में आज तक का। सब जितने भी मुख्यमंत्री 18 स्टेट में से मुझे लगता है कि 80-90% स्टेट के मुख्यमंत्री ने यहाँ पे प्रचार में भाग लिया। केंद्र के ज्यादा इम्पोर्टेंट मंत्री राणा जी, इस चर्चा को आगे भी हम जारी रखेंगे। मुझे आदेश हुआ है कि अभी जो है समय ब्रेक का है, तो एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुकते हैं और आगे भी ये चर्चा जो है जारी रहेगी। जीत गई है और भाजपा हारी है, लेकिन इससे भी बड़ी चर्चा जो इस बात की हो रही है, जिस तरह का इससे पहले हमने नहीं देखा था। भाजपा ने जिस तरह से पूरा तामझाम लगाया था, तो रिवाज बदलने की बात हुई थी, तो अब हार हुई है, तो इसकी जिम्मेदारी लेगा कौन और कहां चूक हुई, इस पर प्यार सिंह जी से हम दोबारा जो है कोशिश करेंगे। मुश्किल जरूर है आपके लिए ये कह पाना, लेकिन फिर भी आप कार्यकर्ताओं पर तो एक ये कहें कि आदेश जाता है पार्टी की तरफ से, बड़े नेता हैं, है ना, बड़े लोग जो है, बड़े नेता जो है आदेश देते हैं कार्यकर्ताओं को, अनुशासन वाली आपकी पार्टी रहती है, फिर भी बागी हो गए, नहीं मना पाए आप लोग, तो जिम्मेदार कौन है? हार का जिम्मेदार कौन है? अब ये मत कहिएगा कि कार्यकर्ता है, कार्यकर्ता ने तो जी जान लड़ा दी। हमने ग्राउंड लेवल पर, ग्राउंड जीरो पर हमने देखा कितने डेडिकेशन के साथ जो है आपके कार्यकर्ता लगे थे। मैंने केवल कार्यकर्ताओं को ही जिम्मेवार नहीं दिखाया, आप मुझे लगता है कुछ इंटरप्रेट कर रहे हैं। मैंने आपने कहा जीत गए तो कार्यकर्ता, हार गए तो, दोनों ही परिस्थितियों में हम कार्यकर्ता आधारित पार्टी है, मैंने ये कहा। और ये ठीक है कि पार्टी नेतृत्व निश्चित तौर पर चिंतन करेगा और हम समीक्षा भी करेंगे। और जहां तक बात निर्दलीय जो पार्टी के जो कुछ तो खड़े रह गए, बागी खड़े रह गए, वो भी एक हमारी कमी रही। मुझे लगता है 8-9 सीटों पे सीधा असर डला है, तो वो उस चीज की चिंता होगी और पार्टी अपने फोरम पे, अपने उचित स्तर पर उस पे मंथन करेगी। और ठीक है, पर कार्यकर्ताओं ने बहुत काम किया, ये मैं भी मानता हूं, और कार्यकर्ताओं की बदौलत ही भारतीय जनता पार्टी आज विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। हम ठीक है यहाँ पर हारे हैं और गुजरात में जीते भी हैं, और यहाँ पे भी इतनी कोई खराब स्थिति नहीं है पार्टी की। ठीक है, हम हारे हैं, हम उसको सम्मान करते हैं, जो जनमत है उसका सम्मान करते हैं। और पहले यही खूबसूरती जो है हिमाचल के लोकतंत्र की है। हम बार बार जिक्र करते हैं कि किसी ने लोकतंत्र देखना है तो आप हिमाचल आइए, कि चुनाव किस तरह से होते हैं और उसके बाद किस तरह से लोग बैठते हैं। जरा कांग्रेस के पास आना चाहेंगे। अरुण जी, जरा मुझे बता दीजिए, क्या आपको नहीं लगता कि जनता ने ये संदेश दे दिया है कि अब जो बड़े ध्रुव हैं उनकी जरूरत नहीं है, अब नए चेहरों की जरूरत है? मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा क्योंकि अभी वो अगर हमें देख रहे हैं तो वो सही नहीं होगा किसी एक का नाम लेना। तो संदेश बिल्कुल साफ है, अब आपका वो फॉर्मूला नहीं चलेगा, बहुत सारे यंग फेसेस जो है आपको आगे लाने ही पड़ेंगे। सही कह रहा हूं? सही बात है। देखो, वो तो मिश्रण से चलता है, हमको अनुभवी लोग भी चाहिए, नौजवान भी चाहिए, और अभी जो चुनाव हुआ है इसमें बहुत सारे नौजवान जीत के आए हैं, पहली बार भी जीत के आए हैं, ऐसे भी बहुत लोग हैं। तो ये खुद में एक बदलाव है। तो हम सोचते हैं कि जो विधायक तय करेंगे, नेता तो वो ही होगा, क्योंकि वो हमारी व्यक्तिगत सोच तो नहीं चल सकती, लेकिन ये विधायकों का फैसला होगा किसको वो विधायक दल का नेता बनाते हैं, और वो स्वाभाविक तौर पे वही नेता होगा जिसको मुझे लगता है कि अगर इतनी संवेदनशीलता आपके नेता दिखाएंगे, आपके विधायक दिखाएंगे, मुझे ये लगता है, मैं व्यक्तिगत तौर पर एक जर्नलिस्ट के तौर पर ये कह रहा हूं कि मुख्यमंत्री चुनना जो है उतना मुश्किल नहीं है जितनी बड़ी चुनौती है सरकार को चलाना है, अच्छे से चलाना है। क्या सही कह रहा हूं? ये बात ठीक है, लेकिन आप जानते हैं रणवीर जी कि कांग्रेस पार्टी के पास एक बहुत बड़ा अनुभव है। इतने सालों से कांग्रेस ने
देश और प्रदेश के अंदर शासन चलाया पहली है, कैबिनेट भी सामने है। सब चीजें हो जाती हैं, सब तालमेल भी बनता है, क्योंकि प्रजातंत्र की यही तो खासियत है। बेशक दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है और राज्यों में भी कांग्रेस की है, विपक्षी दलों की सरकारें हैं। तो एक तालमेल तो हमको, एक लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग तो हमको बनाना ही पड़ेगा कहीं भी, और उसके तहत आगे कार्य चलता है। हाँ, राडा जी, मैं आपसे ये समझना चाहूंगा, अगर आप बता पाए, मेरा ये सवाल आप किस तरह से देखते हैं इस सवाल को, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर प्रदेश हित की अगर जहां तक बात आती है तो सबसे बड़ी चुनौती तो सरकार चलाना ही है, खजाना खाली है, किस तरह से आगे जो है पटरी पर गाड़ी चलेगी, और मुख्यमंत्री कौन होगा, कैबिनेट में कौन होगा, किसे जो है क्या पद दिया जाएगा, निगम बोर्ड में किसे बिठाया जाएगा, वो थोड़ा सा हमें एक तरफ रखना चाहिए, क्योंकि जनता ने जो है अब अपना फैसला दे दिया है। अब इसलिए नहीं दिया है कि कांग्रेसी जो है आपस में कुर्सी के लिए लड़ाई करें। राडा जी। बिल्कुल सही रणबीर जी। इससे पहले मैं दो बातें बोलना चाहूंगा। बीजेपी 1% वोट से नहीं हारी है। एक्चुअली बीजेपी का पिछली बार आपका 48.6% था वोट बैंक था हिमाचल प्रदेश में, जो मत मिले थे 48%, वो घटकर आपके 42% हुआ। इसका मतलब 6.6% घटे बीजेपी के मत हिमाचल प्रदेश में। तो 6.6 हिमाचल प्रदेश में घटना बहुत ज्यादा आंकड़ा होता है, बहुत ज्यादा वोट बैंक बनता है, क्योंकि यहाँ पे वैसे 2-3% का डिफरेंस रहता है हिमाचल प्रदेश में हार और जीत में, जो पिछले हम 30-35 साल का इतिहास देखें। केवल एक बार 2017 में था जब आपका जो बीजेपी ने जो मार्जिन बढ़ाया था और 6.1% वोट से जीती थी। इस बार भी काफी आप देखना, आपने भी चुनाव पूरे कवर किया, अगर इसको आप बारीकी से देखें तो कांग्रेस ने क्या किया, इन्होंने शुरू में जनता के मुद्दे कांग्रेस के मुद्दे बना दिए। वो बहुत वाइज डिसीजन था इनका। और उसके बाद जब उन्होंने ये फैसला लिया, उसके बाद आपके जो उम्मीदवार जो टिकट डिस्ट्रीब्यूशन किया या जो किया, उसके बाद उनको उनके भाग्य पर छोड़ दिया, और पीछे कोई तालमेल नहीं था, कोई साइंटिफिक मैनेजमेंट, जिस तरह बीजेपी ने मैनेजमेंट किया। राजा जी, समय थोड़ा सा कम है, जरा क्लोजिंग रिमार्क्स आप दे दीजिए। हाँ जी, अब अच्छा, आगे बात आती है कांग्रेस सरकार चलाने की। एक पार्टी और एक सरकार है। सरकार के पास इतनी चुनौती, जो कांग्रेस ने अपने वादे किए हैं उसको फुलफिल करना बहुत मुश्किल है। किस तरह आप इतना धन जुटाएंगे, उसके लिए क्रिएटिव माइंड चाहिए। जैसे इनके पास पहले वीरभद्र जी थे, अब इनके पास उस तरह की लीडरशिप नहीं है, इनको ऐसी लीडरशिप इवॉल्व करने पड़ेगी। केंद्र, अब ये भी इनका बड़ा आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। फिलहाल एक वक्त हो चुका है एक और ब्रेक का। ब्रेक के बाद जो है लगातार न्यूज़ 18 पर जो है खबरों का सिलसिला जारी है, और चुनाव परिणामों का